ओम जीवमजीवं दवं जिन्वरवसेन जेननी दिट्ठं देवीं दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो अरिहं ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सविसाहूणं। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम पुरुष श्रमण मुनि श्री श्रद्धानंद मुनिराज की जय। सभी उपस्थित महानुभाव, संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, सुख और दुख लगे ही रहते हैं, और उन दुखों के बाद सुख और सुख के बाद दुख, ये क्रम चलता ही रहता है। जब सुख आता है तो सुख के निमित्त भी ऐसे ही मिल जाते हैं, कभी उत्सव, महोत्सव, पर्व, महापर्व, ये सब चीज़ें उसको सुख दे के जाती हैं। और जब उनके जीवन में पर्व या यूँ कहें कि त्यौहार आते हैं तो वह व्यक्ति त्यौहार मनाने के लिए सोचते हैं कि हम त्यौहार के दिन क्या करें, त्यौहार कैसे मनाएं, क्या करना चाहिए। क्योंकि त्यौहार तो बहुत आते हैं, एक प्रकार के त्यौहार नहीं हैं, त्यौहार भी अनेक प्रकार के हैं। कुछ राष्ट्र के त्यौहार होते हैं, गणतंत्र दिवस, आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस, या फिर राष्ट्र के राष्ट्रपति गांधी जयंती, 14 नवंबर का दिन इत्यादि अलग अलग दिवस दिए हैं। या फिर कुछ अन्य मान्यताओं के पर्व भी आते हैं, जैसे ईसाई धर्म के पर्व, बड़ा दिन, और उसी दिन उनका क्रिसमस का दिन आता है। या फिर अन्य मतों के नया वर्ष, हिंदू धर्म का भी आता है, मुस्लिम धर्म का भी आता है, सिख धर्म का आता है, और 1 जनवरी को नए वर्ष जो ईसाई धर्म का आता है। इस प्रकार अलग अलग समय पे अलग अलग त्यौहार आते हैं, कभी रमजान तो कभी ईद, कभी नानक जयंती तो कभी नवरात्रि। और इस प्रकार जैन धर्म में भी समय समय पर अलग अलग पर्व और त्यौहार आते हैं। 10 लाक्षण पर्व, अष्टानी का पर्व, महावीर जयंती, आखा तीज, शुद्ध पंचमी, या फिर महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक, जिन्हें लोग दीपावली का पर्व भी कहते हैं, धनतेरस, गौतम स्वामी का केवल ज्ञान, महावीर स्वामी का निर्वाण, शुद्ध स्कंद की स्थापना, शुद्ध पंचमी इत्यादि ये पर्व आते हैं। और इन पर्वों के दिन लोग बड़े उत्साह के साथ ये पर्व मनाते हैं। लेकिन नई पीढ़ी, नई युवा पीढ़ी, नए समय के लोग ये नहीं जान पा रहे कि पर्व कैसे मनाएं। कारण क्योंकि नए लोगों का इतना अध्ययन नहीं रहा, उनकी सांसारिक किताबों की पढ़ाई तो बहुत मजबूत है। बड़ी से बड़ी पढ़ाई जो पहले कभी सुनने में नहीं आई, वो आज युवा पीढ़ी बहुत सरलता से प्राप्त कर लेती है, वहाँ तक कि कामयाबी को भी उन किताबों को पढ़ने के बाद वो एक उपलब्धि को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन धर्म के क्षेत्र में आज के लोग बाहरी क्षेत्र में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं। कारण क्योंकि धर्म का अध्ययन धीरे धीरे कम होता जा रहा है और सांसारिक क्रियाओं का मजबूत। त्यौहार मनाना चाहिए। कुछ लोग त्यौहार के पहले ही घरों की सफाई शुरू कर देते हैं, और घरों के सफाई करने के बाद घरों को सजाना, स्वयं को सजाने के लिए वस्त्र खरीदना, कुछ तिथियों पर जैसे धनतेरस है, धनतेरस के दिन धन खरीदना, ऐसी लोगों की मान्यता है। गोवर्धन के दिन गोबर की पूजा करना, शुद्ध पंचमी के दिन
होटलों में जाना, महावीर जयंती के दिन घूमने जाना, उन लोगों की मान्यता ये है कि इससे त्यौहार मन जाएगा। लेकिन त्यौहार मनाने के लिए यही नहीं है, त्यौहार के दिन और भी कुछ क्रियाएं दी हैं। त्यौहार के दिन क्या करना चाहिए लोग ये नहीं जानते। मात्र घरों की सफाई करना या घर की पुताई करना, कपड़ों को नए नए कपड़ों को पहन लेना, होटलों में जाकर के भोजन करना या फिर आतिशबाजी करना, पटाखे छुड़ा देना, यही त्यौहार नहीं है। त्यौहार मनाने की यही सूत्र नहीं है। त्यौहार मनाएं कैसे? त्योहार को मनाने के लिए पहले भी उपाय बताए, लेकिन त्योहार के दिन क्या करना है ये हम नहीं जानते हैं। नई पीढ़ी सोचती है त्योहार के दिन एक काम करो, सिनेमा हॉल चलते हैं, मॉल में चलते हैं। त्योहार इसलिए नहीं है, त्योहार ऐसे नहीं मनाए जाते। त्योहार के लिए आचार्यों ने कुछ सूत्र दिए हैं। त्योहार के दिन क्या करना है? त्योहार के दिन विशेष क्रियाएं हैं। ये त्योहार है जिन लोगों ने मेहनत करी है, जो आदर्श महान पुरुष हुए, पूज्य पुरुष हुए, उनके माध्यम से एक त्योहार बनता है। 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। उन 24 तीर्थंकरों के मोक्ष जाने की जो तिथियां हैं, या जन्म, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, ऐसे 5 क्रियाएं जो दी हैं, इनको 5 कल्याणक कहते हैं। इन 5 कल्याणकों की देव, मनुष्य और तिर्यंचों के माध्यम से उत्साह पूर्वक भक्ति भाव के साथ वो महोत्सव मनाया जाता है। इसलिए इनको पंच कल्याणक महोत्सव कहा। ये तिथियां भी पूजनीय है, क्योंकि इन पे वो पूजनीय जीव, पुण्य आत्मा, पूज्य आत्मा ने जन्म लिया है, इसलिए तिथियां भी पूज्य हैं। जैसे महावीर जयंती या फिर दिवाली की अमावस्या का दिन, या आदिनाथ जयंती, आखा तीज जिसे कहते हैं, ऐसे अन्य अन्य तिथियां पूज्य हैं, पूजनीय तिथियां हैं। इन तिथियों पे लोग नई नई विशेष विशेष क्रियाएं करते हैं। आज की पीढ़ी ये नहीं जानती कि हमें क्या करना चाहिए, तो आचार्य भगवंतों ने सूत्र दिए हैं। त्योहार के दिन क्या करना चाहिए तो बता रहे हैं। त्योहार के दिन पहली सबसे विशेष क्रिया जो है वो है पूज्य, जो जिनके माध्यम से त्योहार बना है, वो तिथि पूज्य हुई है, उनकी विशेष पूजा करें। विशेष पूजा जैसे उस दिन विशेष अर्चना करें। कुछ लोग मंदिरों में जाकर के विशेष और दिन एक दीपक जलाते थे, या अखंड ज्योत में ही थोड़ा सा घी डाल दिया करते हैं, लेकिन उस दिन, पर्व के दिन, वहाँ पर विशेष दीपक जलाते हैं। कुछ लोग मंदिरों में जाकर के और दिन तो साल में जैसे 10 बार 5 बार जाते, पर्व के दिन जो त्यौहार है तो उस दिन विशेष अभिषेक करने के लिए जाते हैं। कोई दिन 2 ही पूजा, 1 पूजा करते हैं तो उस दिन 1 ज़्यादा करते हैं, 2 से 3 करते हैं, 3 करते तो 5 करते हैं। ऐसे क्या त्यौहार है? त्योहार के दिन पूज्य पुरुषों के माध्यम से वो त्योहार बना है। उन पूज्य व्यक्तियों के लिए पूजा करना ये विशेष बन जाता है। विशेष तौर पर अर्चना करना, पूजा करना, मंदिर में जाकर के कुछ लोग घर की क्रियाएं तो करते ही हैं, लेकिन उन पूज्य पुरुषों के पास जाकर के वहाँ जहाँ उनके बिंब स्थापित हैं, जैसे आदिनाथ भगवान का बिंब हो तो आदिनाथ भगवान के पास, कोई महावीर स्वामी का पर्व है, महावीर जयंती या महावीर भगवान का मोक्ष कल्याणक, तो महावीर भगवान के बिंब के पास जाकर के या उन मंदिर पे कुछ लोग विशेष जहाँ अतिशय प्रकट हो गए वहाँ पर, या फिर कहीं सिद्ध क्षेत्र पे जाकर के उस तीर्थंकर की, जो महावीर स्वामी हो, चाहे आदिनाथ हो, चाहे नेमीनाथ हो, चाहे शांतिनाथ हो, चाहे चंदा प्रभु हो, चाहे मुनि सुव्रतनाथ हो या पारसनाथ हो, उनसे तीर्थंकरों की विशेष अर्चना करते हैं। वो भी कैसे? कुछ लोग मंदिरों की पूरी सफाई करके अगले दिन 2 दिन 3 दिन पहले जैसे अपने घरों की सफाई करते हैं, ऐसे ही मंदिरों की शिखर से लेकर के छत को साफ करना, मंदिर के प्रांगण को साफ करना, वेदी को साफ करना, भगवान की मूर्तियों को मंजन कहते हैं जिसको, वो करना, जिससे कि मंदिर की भी सफाई हो, भगवान की भी सेवा हो, और उसके बाद त्योहार के दिन विशेष पूजा करना, विशेष अभिषेक करना, नए नए वस्त्रों को पहन करके अर्चना करना। इस प्रकार त्योहार के दिन विशेष क्रियाएं करनी चाहिए। कौन सी? पहली दी है भगवान की विशेष पूजा अर्चना। दूसरी बात दी, त्योहार मनाने के लिए मात्र पूजा अर्चना ही नहीं है। जो कोई व्यक्ति गृहस्थ है तो उस गृहस्थ के जीवन में 2 धर्म आते हैं, एक धर्म और एक व्यवहार धर्म, एक निश्चय धर्म। एक उसकी आत्मा का है, एक इसका बाहर का जो दिख रहा है वो व्यवहार धर्म।
उस व्यवहार धर्म के माध्यम से भी वह अपने त्योहार को मनाता है। जैसे भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद घर में आकर के शुद्ध भोजन पान करना, और दिन कभी होटल पे ढाबे में जाकर के या बाजार के ठेलों पे खड़े होकर के भोजन कर लिया है, लेकिन त्योहार के दिन भोजन करना है तो माँ के हाथ का बना हुआ खाएंगे, नहीं तो घर का खाएंगे। आज शुद्ध भोजन करेंगे, पहले किसी को खिलाएंगे या फिर किसी को नोत देते हैं जिससे कि हमारा साधर्मी हो। अगर कोई साध्वी हो, कोई आरिका हो, त्यागी हो, व्रती हो और कोई पुण्य के संयोग से महाव्रती हो, तो पहले उनको हम भोजन करा के फिर भोजन करेंगे। ये त्योहार मनाने की क्रियाएं हैं कि त्योहार के दिन विशेष अर्चना के साथ, पूजा विधान के साथ त्योहार के दिन शुद्ध भोजन पान करना। उस भोजन के समय में भी घर का भोजन बना हुआ शुद्ध भोजन है, आज हम साथ बैठ के खाएंगे, ये घर का भोजन करना। तीसरी बात ये है, त्योहार के दिन सभी रिश्तों को एकता के धागे में बांधना। पहले भोजन बना लिया है और भोजन बनाने के बाद एक घेरा बना लिया, बीचों बीच भोजन रख दिया है, जमीन पे एक पट्टी बिछा दी है, उस पे सब बैठ गए और भोजन को रख दिया है बीच में, सबको थाली दे दी है, परोस दिया है भोजन, और सब भोजन कर रहे हैं एक साथ बैठ करके, बोल रहे हैं, मन की बातें भी निकल रही हैं, प्यार बट रहा है आपस में। और दिन तो 2 रोटी 3 रोटी खाते थे, आज रोटियां खाए जा रहे हैं, कोई मीठा जबरदस्ती खिला रहा है, कोई नमकीन खिला रहा है, कोई रोटी खिला रहा है, पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भर रहा। भोजन समेट लिया है लेकिन उठने का मन नहीं कर रहा है। 12 बजे बैठे थे, 2-3 तो ऐसे बज गए, बातों बातों में ही सारा समय निकल गया। लेकिन उन बातों से नुकसान नहीं हो रहा है, लाभ हो रहा है, आपस का एक दूसरे का प्रेम बढ़ रहा है, एकता में बढ़ते जा रहे हैं। कोई बात थी तो निकाल दी है, कोई 2 जनों की बात थी 3 जनों ने बैठ करके उसको सुलटा दिया है। इस प्रकार त्योहार के दिन एकता के सूत्र में, एकता के धागों में बंधना, एक साथ उठना बैठना, बोली चाली, खान पान, ये सब एक साथ करने से एकता आती है। त्योहार के दिन एकता के सूत्र में बांधने के ये कार्य करने चाहिए। उसके साथ साथ त्योहार के दिन बुजुर्ग बुराइयों का त्याग करना। कुछ लोग त्योहार के दिन मीठा, घी, तेल, दूध, दही का त्याग कर देते हैं। कुछ लोग ऐसी चीज का त्याग कर देते हैं कि हम मीठा नहीं खाएंगे, या फिर हमारा मिठाई का त्याग। उससे त्याग करने से इतना लाभ नहीं हुआ। अगर त्याग करना था तो पहले अपने अंतरंग की बुराई का त्याग करते, जैसे कि हमारा तीर क्रोध या हमारा अहंकार, हमारी चुगली करने की आदत, हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय जो हैं, इनके माध्यम से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपूर्ति करने के लिए हमें इनका त्याग करना चाहिए। बाहर की बुराइयां तो बाहर वाला बता सकता है, लेकिन अंतरंग की बुराइयां हमारे मन के सिवा दूसरा कोई नहीं जानता। कुछ गुप्त रीति से जो आप पाप करते हो, उन गुप्त रीतियों के पापों का, उन बुराइयों का त्याग करना त्योहार हमें अच्छाई सिखाता है। इसलिए त्योहार के दिन हमें बुराइयों का त्याग करना चाहिए। त्योहार मनाने के लिए हमें विशेष बातें हैं, इनका जो ध्यान रखना है। त्योहार ऐसे ही नहीं मनाया जाता। कुछ लोग त्योहार के दिन सुबह उठे, देर से उठे, चलो नहा धो करके चले गए मॉल में या फिर खाने पीने की दुकान पर, 4 जनों को फोन कर लिया, गाड़ी भरी और जाकर के बैठ गए ढाबे पे या होटल में या किसी मॉल में जाकर के। इससे त्योहार कह रहा है, ये तो आप आज भी कर लो या कल भी कर लो, दिवाली का त्योहार हो चाहे राखी का त्योहार हो, इन त्योहारों पे अगर आपने ऐसा करा है तो ये तो रोज ही कर रहे हो, विशेष क्या रहा। उस त्योहार को घूम फिर करके या फिर भोजन होटलों में जा करके या फिर स्विमिंग पूल में डूब करके नहा करके ऐसे त्योहार नहीं बनते हैं। त्योहार बनते हैं हमारे उन पूर्वजों को, पूज्यों को याद करके, और उन जैसा कार्य हम करें, ऐसे त्योहार बनते हैं। सबसे बड़ी बात, पुराने बुजुर्गों को अगर हम इतिहास उठा के देखें तो बुजुर्ग लोग जो आज की परिपाटी चल गई है वो ऐसी नहीं थी। अगर कोई दिवाली का या होली का, रक्षाबंधन का त्योहार आता था, सावन के महीने में 1-1 महीने पहले ही झूले लग जाया करते थे। वो इसलिए नहीं लगते थे कि भीड़ इकट्ठी हो, वो इसलिए त्योहार 1-1 महीने पहले शुरू कर दिया करते थे। 1 महीना पहले लोगों को बुलाना, उनके घर घर जाकर के न्योता देना और उसके साथ साथ त्योहार की तैयारियां करना। सभी बहुएं एक साथ बैठ करके भोजन बनाती, 1 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देते। क्यों?
क्योंकि पूज्य पुरुषों को स्मरण भी करना है। दिवाली का पर्व है तो ठीक है, महावीर स्वामी मोक्ष गए थे, हम भी मोक्ष जाएं, इसलिए वो विधान करते। और उससे पहले सब घरों को सजा दिया है, घर की सफाई कर दी है, घरों को सजा दिया है। इसके साथ साथ जहां मंदिर में भगवान विराजमान है, उस मंदिर को भी अपने हाथ से साफ करते, पूरे मंदिर को धोते, साफ करते, भगवान की वेदी को साफ करते, सजाते, भगवान का मंजन करते, भगवान का जो मूर्ति में जो दोष आ गए हैं, धूल मिट्टी जम गई है, उनको साफ करते। और उसके बाद दिवाली का पर्व आ रहा है, सभी रिश्तेदारों को बोल दिया है, सबको आपको एक साथ आना है, एक साथ बैठ करके भगवान का विधान करेंगे। क्यों? क्योंकि आज के दिन, दिवाली के दिन भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ, उनका कल्याणक मनाएंगे। और कल्याणक मनाने के बाद, विधान करने के बाद सब एक साथ बैठ करके भोजन करते। और उस भोजन में जो बुराई है, जो अपनी गंदगी है, वो सबके सामने रखते कि देखो मेरा क्रोध मुझे ये हानि कर गया, भाई मैं तुझसे ये ना कहता तो आज मुझे ऐसा ना देखना पड़ता, मैंने वो गलती कर दी थी, सब बात कह दी। आपस में भोजन करते करते सारी बातें निकल गई है। भोजन समाप्त होते होते दोनों खड़े हुए, आपस में क्षमा मांग ली। भोजन समाप्त हुआ, शुरू होने से लेकर के समाप्त होने तक सारी कषाय खत्म करके एक दूसरे से क्षमा भी मांग ली है, एकता के सूत्र में बंध गई। और वो एक एक पिता के 8-8, 10-10 बच्चे हुआ करते थे, कहीं के तो 15-15 बच्चे हैं, 8-8, 10-10 तो लड़के ही हैं, उसके बाद लड़कियां भी हैं। सभी बहन बेटियों का आना, जमाइयों का आना, सभी बेटों का होना, बहुओं का होना, पोते पड़पोते सबका होना, कम से कम अगर इकट्ठा करें तो उनकी अकेले की एक बारात खड़ी हो जाए। और उन सबको साथ बैठ करके भोजन करना, पूरे परिवार में कोई बैरभाव नहीं होता था। आज एक माँ के 2 बच्चे हैं, दोनों के अलग फ्लैट हैं, दोनों के परिवार अलग रह रहे हैं। परिवार भी कितने, हम 2, हमारा एक भी नहीं। कई जगह तो ये सिस्टम हो गया है, मैं, मेरी पत्नी और मेरा कुत्ता, ये सिस्टम पाल लिए हैं। कहाँ वो शांति, एकता के सूत्र चले गए, समझ नहीं आता। त्योहार इसलिए आते हैं, त्योहारों के आने से लोग खुश क्यों होते हैं? क्योंकि त्योहार आएंगे तो हम अपने बैर भाव को मिटा देंगे, बुराइयों को मिटाएंगे, एक साथ रहने का प्रयास करेंगे, जो गलतियां हुई हैं उनको ठीक करेंगे। लेकिन आज के परिपाटी, आज के लोग सोचते हैं कि मात्र त्योहार के दिन सफाई करना, घरों की सफाई कर ली है। अरे घरों की सफाई तो कर ली, लेकिन घरों के अंदर जो मन बैठा है, इस मन की अंदर की सफाई करी नहीं करी। बाहर से मंजन तो कर दिया है, आत्मा का मंजन किया नहीं किया। मनोरंजन ही मनाना त्योहार नहीं है, आत्मा का मंजन करना ये त्योहार है। त्योहार के दिन सबसे विशेष बातें जो हैं वो है भगवान की जो पूज्य, जिनके माध्यम से त्योहार बना है, उन पूज्य लोगों की विशेष पूजा अर्चना करना। दूसरी बात, त्योहार के दिन शुद्ध भोजन पान करना, सबको एक साथ बैठ करके। कुछ लोग अलग अलग बैठ करके हमारे अपने कमरे में थाली मंगा ली, नहीं तो हम तो बाहर जाके खाएंगे। क्यों भैया, आज त्योहार का दिन है, आज ही बाहर जाना है क्या? ये परंपरा तोड़नी होगी। घर के बड़े बुजुर्गों को, महिलाओं को विशेष तौर से त्योहार के दिन एक साथ बैठ करके भोजन ही करना है, ये नियम बनाना होगा। तब जाकर के एकता के सूत्र में बंधोगे। सब लोग चाहते हैं कि सुधार हो, सुधार हो, भारत नहीं पूरे विश्व में सुधार हो। सुधार करने के लिए गुरु तो मात्र शिक्षा दे सकते हैं, अगर सुधार करना है तो सुधार स्वयं के माध्यम से पहले होगा। इसलिए शुद्ध भोजन करें, एक साथ बैठ करके भोजन करें। तीसरी बात, त्योहार के दिन सभी रिश्तों को एक सूत्र में बांधे, एक साथ बैठ करके भोजन करें, और उसके साथ साथ जो अंदर की कलुषता है उसको निकालें, उसको जमा ना करें। कुछ लोग मन की बातें थोड़ी आज कह दी, थोड़ी कल कह दी, फिर बाद में कहेंगे, थोड़ी थोड़ी कह के बात खत्म करते नहीं। एक साथ कह दो, जिससे कहनी उससे जाके कहो, कहनी एक से कहीं दूसरे से और सुनी तीसरे ने, उससे आपका बिगाड़ होगा। इसलिए एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करें। त्योहार के दिन फूट ना डालें, त्योहार के दिन डोडा ना डालें।
कुछ बड़े बुजुर्ग सोचते हैं कि भैया सब लोग इकट्ठे होंगे उन्हीं के सामने बात रखेंगे। अरे बात रखो, पहले बड़े बुजुर्ग भी सब लोगों को बुलाया करते थे, कोई बात होती थी निकलवाया करते थे। बात तो कहो, लेकिन उसका परिणाम जो निकले वो ये हो कि सारी बातों के बाद भी रिश्ते मजबूत हों, कमजोर करने के काम ना करें। तीसरी बात, त्योहार के दिन सभी बुराई जो है आपके अंदर, उन बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास करें। जैसे नशे का सेवन करना या चोरी करना, परिस्त्री का सेवन करना, ये बुरी चीजें हैं, इनका त्याग करें। और इसके साथ साथ त्योहार का आनंद लें। भागा दौड़ी में ही आज आपने गाड़ी चला ली, 500 किलोमीटर आप चले गए, 500 किलोमीटर लौट के आ गए, 1000 किलोमीटर का आपने पूरे एक दिन में सफर किया। अरे आपको मिला क्या? मात्र ड्राइवर बन के आपने पूरा दिन गुजार दिया। इसलिए त्योहार का आनंद तो ले, उन महापुरुषों के चरणों में बैठ करके उस तिथि का, उस पर्व का आनंद ले। ये भी याद रखना, पर्व जाने के बाद आपके पास कुछ नहीं छोड़ेगा। जो तिथि, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 चीजें दी हैं। हर चीज का प्रभाव पड़ता है, समय का भी प्रभाव पड़ता है, काल का। दिवाली के पर्व पे दिवाली का आनंद है, अगर होली पे दिवाली का पर्व मनाओ तो आपको आनंद नहीं आएगा। रक्षाबंधन की जो खीर है दिवाली पे बना के खाओगे आनंद नहीं आएगा। दिवाली पे जो पूड़ी है वो खाओगे तो आनंद आएगा। राखी पे खीर खाओगे तो आनंद आएगा। जो काल का प्रभाव है वो भी अपना प्रभाव छोड़ के जाता है। इसलिए जो दिवाली का त्योहार है उस त्योहार का सोचे भैया हम तो कल देख लेंगे, परसों मना लेंगे, नहीं भैया, जो त्योहार है उस त्योहार का भी आनंद लो, क्योंकि जो कल चला जाएगा वो दोबारा लौट के नहीं आएगा, मात्र पश्चाताप के आंसू छोड़ जाएगा। इसलिए त्योहार का आनंद ले। और उसके साथ साथ ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं। त्योहार के दिन कुछ लोग अपने मन की भड़ास निकालना चाहते हैं, निकालनी चाहिए, लेकिन कितनी भी बार कहो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम, ये निचोड़ यही निकल के आना चाहिए कि सब एक ही धागे में, एक सूत्र में बंधे। माने कड़वाहट कड़वाहट नहीं, उसके साथ साथ मिठास भी होनी चाहिए। माने अगर आपने बात कही है तो सामने वाला भी कुछ कहेगा, तो दोनों जने झुकने का प्रयास करें। 2 रिश्तों में समझौता जब होता है तब जाकर के 2 रिश्ते जुड़ते हैं। लेकिन कोई सोचे कि मेरी मेरी चले, मेरी मेरी तनी रहे, तो वो गलत है। इसलिए त्योहार के दिन कैसी भी बात हो, मगर घटाने की बात ना हो, आपस में एक दूसरे को बांटने की बात ना हो, एकता के सूत्र में बांटने की बात हो। दूसरी बात ध्यान रखने योग्य है कि त्योहार के दिन जो भी काम करे वो ऐसे काम करे जिससे एकता बढ़े, एकता घटे ना। और तीसरी बात, कुछ बुजुर्ग लोग, घर के मुखिया जो लीडर बन के बैठ गए हैं, वो सोचते हैं तानाशाही बन चले। ये चीज नहीं करनी चाहिए। घर के मुखिया को सबको साथ लेके चलना है, तानाशाही ना करे, माने मेरी ही चले, वो गलत है। इसलिए त्योहार के दिन सब लोग इकट्ठे हुए हैं, सबकी राय सलाह मशुरा करके फिर निर्णय आपको करना है, क्योंकि सबने राय इसलिए दी है कि आप जो भी करोगे अच्छा करोगे। तो घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखें। वो बुजुर्ग हो गए हैं तो अपनी मर्यादा में रह करके सबको एक धागे में बांध करके लोगों में भेदभाव ना करें। परिवार के सदस्यों में अगर भेदभाव होता है तो सब आप गाली दे दो वो सहन हो जाएगा, लेकिन बच्चों को माता पिता का भेदभाव सहन नहीं होता। जिन बुजुर्गों को उन्होंने अपना आदर्श माना है उनका भेदभाव सहन नहीं होता। इसलिए ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि त्योहार के दिन जब सब लोग आ गए हैं तो उनमें भेदभाव ना करें, सबको उसकी योग्यता के अनुसार दर्जा देते हुए आप सम्मान दें, मान भाव। इस प्रकार त्योहार मनाने के सूत्र हैं। आप सभी लोग अपने त्योहार के दिन ये क्रिया जो बताई हैं, भगवान की शुद्ध पवित्रता के साथ अर्चना करना, शुद्ध भोजन पान करना, एकता के धागों में सबको बांधना और उसके साथ साथ अपनी बुराई को छोड़ना और त्योहार का आनंद लेना, ये त्योहार मनाने के सूत्र हैं। आप सभी लोग अपने त्योहार के दिन ये सब क्रियाएं करें, जिससे कि आपका त्योहार आनंद में मने और आपका त्योहार मंगल में हो, आनंद में हो। यही भावना भाते हुए अपनी शब श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले पूज्य सद्दानंद जी महाराज की, पवित्रानंद जी महाराज की।